नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। किसान साथियों, आइए आज जानते हैं बैंगन में और मिर्ची में जो उकटा रोग की समस्या आती है वो क्यों आती है, कैसे आती है और क्या इसके निदान है। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि उकटा रोग जो है बहुत ही एक भयंकर रोग है, जो कि इससे ज़्यादा नुकसान कोई और रोग कर ही नहीं सकता है। ये रातों रात आपको बर्बाद कर सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और समय पर आपको वीडियो से अवगत होते रहें। आइए शुरू करते हैं। बैंगन और मिर्च की फसल को उकटा रोग से सभी तरीके से कैसे क्षतिग्रस्त पहुंचाती है और कैसे इसको हम बचा सकते हैं। उकटा रोग को जो है फ्यूजेरियम विल्ट के नाम से जो एक विल्ट है वो लगती है और ये फ्यूजेरियम समूह की फफूंद है। इसके कारण जो है ये फ्यूजेरियम विल्ट लगती है और फ्यूजेरियम विल्ट लगने से इसको हम देसी भाषा में उकटा रोग बोलते हैं। आजकल ये देखने को बहुत मिल रहा है कि उकटा रोग के कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। उसमें उनकी खेती की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो उसका बहुत छोटे से उपाय है कि पहले आइए जान लेते हैं कि उकटा रोग के लक्षण क्यों आते हैं। उनकी पहले हम कमियां जान लेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी उपचार जानेंगे। तो नंबर 1, यह मिट्टी का रोग होता है। यह फफूंद जनित रोग है, फंगस वाला रोग है ये, और ये मिट्टी में होता है जो हमें ऊपरी सतह पे दिखाई नहीं देता है। जब ये फसलों पे अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है तभी हम इसको जान सकते हैं, वैसे हम इसको नहीं देख सकते हैं। और ये मिट्टी में लंबे समय तक रहता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी दवाई डाली और ये समाप्त हो गई। ये समाप्त नहीं होता है, बस रोकथाम होती है, कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और ये फिर उसी मिट्टी में दोबारा से आक्रमण करता है। तो ये लंबे समय तक का जो है फफूंद है। ठीक है, ये बिल्ट जो होती है लंबे समय तक रहती है। अब ये होती क्यों है? इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है मौसम के बदलाव में। मौसम का एकदम ठंडा होना, एकदम गर्म होना, ये पूरी भूमि का संतुलन बिगाड़ देती है और संतुलन बिगड़ने के कारण ये उकटा रोग की जो बिल्ट है वो बहुत ज्यादा अपनी कॉलोनियां स्थापित कर लेती है, तो ये हानि देती है। तीसरा सबसे इसका मुख्य कारण है, जब रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के करने के बाद हम क्या करते हैं, समय पे सिंचाई नहीं करते। समय पर सिंचाई न होने के कारण ये उकटा रोग जन्म ले देता है। जैसे एकदम से हमने सुखा दिया इसको और फिर तुरंत ही हमने इसमें पानी भर दिया, तो इससे भी उकटा रोग उत्पन्न होता है। जो सर्दी गर्मी, जैसे इंसान नहीं सर्दी गर्मी से बीमार पड़ जाता है और उसको वायरल फीवर आ जाता है, इसको हम वायरल फीवर बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारी फसलों में ये एक तरीका ये वायरल फीवर होता है जिसको हम बिल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्द गर्म से भी उत्पन्न हो जाता है। कई बार ये देखा गया है और इसके लक्षण भी हैं। चौथा सबसे मुख्य कारण है कि हमारे खेतों में जो खरपतवार उगाते हैं उनकी हम समय पर निराई गुड़ाई नहीं कर पाते। तो समय पर निराई गुड़ाई नहीं होने के कारण भी ये उकटा रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इसके जो रोग आते हैं तो उसके लक्षण कैसे, हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो पहला लक्षण इसमें है कि शुरुआत में पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगेंगे। आप पौधा देखोगे हरा भरा है लेकिन पत्तियां मुरझानी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। अब हम ये सोचेंगे कि हमने तो पानी भी दे दिया, सिंचाई कर दी, तो नमी में ये क्यों मुरझाने लगा है? तो वो मुरझाएगा क्योंकि उसमें वो रोग उत्पन्न हो गया, बिल्ट लग गई है और वो पत्तियां मुरझाएंगी। अब उसका पानी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि रोग उसमें लग चुका है। तो शुरुआती अवस्था में उसकी पत्तियां मुरझाई हुई नजर आएंगी और जो प्रभावित पौधे हो गए हैं, जो प्रभावित पौधे होने लगे हैं, उनकी पत्तियां नीचे की तरफ, जबकि जो स्वस्थ पौधा होगा उसकी पत्तियां ऊपर की तरफ चलेंगी। तो इसकी ऊपर की तरफ न चल के ये नीचे की तरफ झुकाव लेंगे और ये नीचे की तरफ ही चलेंगे। कुछ समय के बाद वो जो पत्तियां हैं वो पीली होके और सूखने लगे। थोड़े समय के बाद वो जो झुकी हुई हैं वो पीली होने लगेंगी और वो सूखने लगेंगे। अगर इसका समय पर उपचार नहीं हो पाया
तो यह रोग धीरे धीरे आपके सारे पौधे सुखा देगा और पूरे खेत में फैल जाएगा। उस समय इसको रोकथाम करना लगभग असंभव सी हो जाती है। फिर हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने खड़ी फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। तो अब हम इसके जान लेते हैं कि नियंत्रण कैसे करें इसको। जो गलतियां हम कर चुके हैं वो गलतियां न करें और इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करें। तो सबसे पहला तो इसमें साधन आता है फसल चक्र का। हमें एक फसल को बार बार कभी भी, बैंगन मिर्च की फसल, बैंगन को तो खास तौर पे, कोई भी फसल है, बैंगन टमाटर को तो खास तौर पर, हाँ, जो पहली बार किसान कर रहा है वो 2 फसल ले सकता है एक साथ, लेकिन उसके बाद फिर नहीं। अगर वो कंटिन्यू ऐसा करेगा तो हमारे पड़ोस में एक गांव है 12-13 किलोमीटर, और वहां पे बैंगन की बहुत बम्पर उत्पादन हुआ करता था। लेकिन उत्पादन के कारण किसानों ने क्या काम किया, 3-4 साल उसमें कंटिन्यू बैंगन ही कर दिया, और कुछ किया ही नहीं। आज की परिस्थिति ये है कि वहां पे बैंगन जमता ही नहीं, जर्मिनेशन ही नहीं आता। अब करोगे कमाई तो किस पे करोगे जब वो जमेगा ही नहीं। और किसी ने अगर कोशिश करके वो जमा भी लिया, पौधा आ भी गया, तो उसमें फ्रूट ही नहीं आता। तो फिर हम उस पौधे का क्या करेंगे, फ्रूट ही नहीं आएगा। तो ये बंजरपन की स्थिति आ गई है। अगर कोई दूसरी फसल करते हैं तो वो होने लगती है, लेकिन बैंगन नहीं होता, वो जमीन ही छोड़ गया वहां की। इसीलिए हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कि कंटिन्यू एक ही फसल उसको 2-3 साल लगाते रहें। हाँ, जो शुरुआती अवस्था में नए किसान है वो 2 फसल ले सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। उसके बाद उसको निकालना, कोई तीसरी ही फसल करना, फिर उसके बाद आप कर लो, साल भर कोई और फसल करो, उसके बाद फिर कर लो। तो हमें फसल चक्र अपनाना है। नंबर 2, रोपाई करने से पहले जो खेत की तैयारी करते हैं उससे पहले हमें पलटू हल से अच्छी सी गहरी जुताई करा देना है, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और जब इस पे धूप पड़े तो ये बिल्ट के जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाए, फफूंद है वो नष्ट हो जाए। उससे भी इसकी अच्छी खासी रोकथाम हो जाती है। तो और तीसरा जो है, हमें भूमि तैयार कैसे करें। तो भूमि को तैयार करने के लिए जब हम अंतिम जुताई देते हैं तो अंतिम जुताई के समय हमें प्रति एकड़ खेत में 40 किलो हम सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, या हम वर्मी कंपोस्ट ले लें। उसमें हम 3 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर लेकर उसको 5-7 दिन घर में रख दें। उसके बाद जब हम अंतिम जुताई देने जाते हैं खेत की, तो उस समय उसको खेत में हम पूरे में बखेर दें। उसको बखेरने से क्या होगा कि जो हमारी ट्राइकोडर्मा की फफूंद है, और जब हम रोपाई करेंगे, क्योंकि खेत की तैयारी के समय हमने डाल दिया है, तो इसमें हम जब पानी देंगे, पानी के साथ ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये बिल्ट अपना असर दिखाना शुरू करेगी, तब तक ट्राइकोडर्मा की फफूंद ने उसको जकड़ लिया होगा, और जकड़ने के कारण वो बिल्ट फिर काम करेगी ही नहीं। तो हमें उससे पूरा बचाव हो जाता है। और ये बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है। आप इसको रसायनों से अगर ट्रीट करेंगे तो इतनी जल्दी कवर नहीं होगा, 100% नहीं होगा, लेकिन ट्राइकोडर्मा और बेवरिया बेसियाना से ये 100% ट्रीट होता है। ठीक है जी, ये हो गया ट्रीट। ये भूमि की तैयारी करते समय हमें करना है। चौथा, हमें बुवाई से पहले जो बीज को शोधन करते हैं वो हमें ट्राइकोडर्मा या बेवरिया बेसियाना इन्हीं में करना चाहिए। रसायन में भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है साधन तो रसायन में आप कार्बनडाजिम मैंकोजेब आता है, इसको आप ले सकते हो। साफ आता है एक, उसको ले सकते हो। और भी कई फफूंदें आती हैं जो फंगिसाइड आते हैं, उसमें आप इसको ट्रायल कर सकते हो। थीरम में आप इसको ट्रीट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप ट्राइकोडर्मा या बेवरिया बेसियाना में इसको ट्रीट करें। इसको पाउडर में अच्छी तरीके से थोड़ा गुड़ का छींटा मार दें बीज के ऊपर, और उसके ऊपर पाउडर मार दें। हमने वीडियो दे रखे हैं, आप उसका देख सकते हैं कि बीज को ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप बीज को ट्रीट करें। अब हमने बुवाई कर दी। अब खड़ी फसल में अगर उसके बावजूद भी अगर हमें कोई लक्षण दिखता है, तो जो भी संक्रमित पौधे हैं उन पौधों को हम तुरंत निकाल के, उनमें हमें लालच नहीं करना है। उनमें ये तो बिल्कुल ही लालच नहीं करना है कि इन पौधों को हमें कंट्रोल कर लेना है और इनको रोक के रखें। उन संक्रमित पौधों को हमें तुरंत ही निकाल देना है और उनको नष्ट कर देना है, उनको नष्ट कर देना। इसके लिए जब खड़ी फसल में हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से
अगर सस्ते से काम चले तो साफ वगैरह डाल देना। वैसे हमें लगता नहीं है कि साफ को रेफर तो बहुत लोग करते हैं, जो यूपीएल का साफ आता है कार्बोंडाजिम मैगजीन, लेकिन वो हमें लगता नहीं कि उकटा रोग को कंट्रोल करता है, क्योंकि मैंने डाला था वो यूज नहीं हो पाया। तो हमने जो रोका है उसको, तो एक बार हमने जो रोका था उसको, जो मेटल एक्सेल का आता है, जो रिडोमिल्ट का साल्ट आता है उसी में आता है मेटल एक्सेल, ठीक है, मेटल एक्सेल में उस मेटल एक्सेल को हम डाल सकते हैं। और दूसरा साधन है, हम 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हेक्साकोनाजोल जो आता है उसको हम सिंचाई के साथ दे दें और उसी की हम स्प्रे कर दें, तो ये खड़ी फसल में हमें बहुत अच्छे से राहत देगा और हमारा पौधा तत्कालीन में मरना बंद हो जाएगा। इससे हम रोकथाम कर सकते हैं। तो ये थी मिर्च और बैंगन की फसल में उकटा रोग के साधन। और अगर आपको इसमें कोई कमेंट हो तो आप जरूर करके हमसे पूछना कि इसमें कहाँ पे कोई भाग छूट तो नहीं गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।